प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं, जिस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली का पहला जो प्रश्नावली था 3.1, उसको कंप्लीट करके हम लोग प्रश्नावली 3.2 की तरफ निकल रहे हैं। 3.2 का पहला सवाल है। ये सवाल आपका जो है यहाँ ऐसे दिया हुआ है। देखिए ये सवाल, एक निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उसका 1 नंबर और 2 नंबर, 2 सवाल इसमें दिया हुआ है 1 नंबर में, ठीक है। उसका 1 नंबर सवाल का हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए, सवाल कह रहा है कि कक्षा X में यानी कक्षा 10 में 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कह रहा है कि कक्षा 10 का मतलब क्लास 10 का 10 विद्यार्थी एक गणित की पहेली एक प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें भाग ले रहा है, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना, और ज्ञात करना है आपको बोल दीजिए कि 2 विधि है इस सवाल को बनाने के लिए। एक विधि आपका जो बीजगणितीय और एक है ग्राफीय। चूंकि इस सवाल को ये कह रहा है कि ग्राफीय विधि से आप हल करके हमको बताइए। आइए उसको ग्राफीय विधि से हम लोग हल करना सीखते हैं, हल करते हैं। इसका हम मान लेते हैं, चूंकि हमको तो लड़कों लड़कियों की संख्या मालूम ही नहीं है। यहां तो सिर्फ यही नहीं बता रहा है कि लड़की की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x है। क्या मान लेते हैं? x है। अब देखिए, पहला जो है प्रश्न से हम लोग चलते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि कक्षा में कितने हैं जी? 10 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया, यानी लड़का x होगा। तो लड़की कितना हो जाएगा? लड़कों से 4 अधिक, तो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं y है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y हम अपने मन से मान लिए। तो दोनों मिलकर कितना है? 10। तो x + y बराबर हो जाएगा 10, यानी लड़का लड़की मिलकर के कुल टोटल है 10। तो एक समीकरण यहां से बनता है। दूसरा समीकरण कह रहा है कि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितना है जी? x से 4 अधिक है। कौन x से 4 अधिक है? लड़की की संख्या। ये संख्या इससे क्या है? 4 अधिक है। तो इसको भी हम 4 अगर दे देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहां से भी एक समीकरण आएगा, ये प्लस है, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, तो x - y प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। ये आपका समीकरण यहाँ से 2 बन जाएगा। एक समीकरण ये है और एक समीकरण यहाँ पर ये है। 2 समीकरण है। अब इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब देखिए, ग्राफीय विधि से हल करना तो आपको बताना है कि इधर x का एक बना लिए पहला इक्वेशन का, यहाँ से समीकरण 1 से निकालिएगा, तो x + y बराबर हो गया आपका 10। तो y बराबर हो जाएगा नहीं 10 - x, ये हो जाएगा। अब इसमें एक x का और y का मान हम रख लेंगे, यहाँ इसको x मान लेते हैं, इसको y बराबर आपका वैल्यू आया 10 - x। एक बार हम लोग x का वैल्यू 5 मानते हैं, तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 5। यहाँ 5 रखेंगे तो 5, 10 में से 5 घट जाएगा तो 5। एक बार अगर x का वैल्यू अगर 3 मान लेते हैं, 3 नहीं 4 मानते हैं, तो 10 में से 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा y का वैल्यू? 6। अब इस समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण 2 से निकालिएगा तो x - y बराबर दिया है -4, ठीक है। y का वैल्यू हमको निकालना है, या यहीं से हम क्यों वहाँ क्यों जाए, यहाँ पे x + 4 बराबर y है यहाँ पे, तो y का वैल्यू तो हमको वही निकालना था ना। यहाँ पे x हो गया, y बराबर हो जाएगा x + 4। ये नहीं सर, इस तरह नहीं कीजिए तो अपना से कर लीजिए। यहाँ x - y बराबर 4 है, -4 माइनस है, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ प्लस ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x + 4।
यही तो हम लिखे हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो y का वैल्यू आएगा 4। कैसे, तो x का वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 रख दिए तो 0 0 और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 4। अगर x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। लेकिन हम ये लंबा नहीं, क्योंकि ग्राफ भी बनाएंगे तो बड़ा बनेगा, इसलिए मान छोटा से छोटा हम चाहेंगे कि आए x और y का जो भी हो। अगर हम इसका मान 1 रख देते हैं x का, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब इसको ग्राफ पे आपको दिखा देना है। ग्राफ इस तरह हम लोग बनाएंगे, ये हो गया x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। यहाँ आप जानते हैं प्लस है 1 2 3। अब देखेंगे x का हाईएस्ट वैल्यू कितना तक है, 5 तक है ना, 3 4 और ये हो गया आपका 5। x का निगेटिव में तो कोई मान है नहीं है। अब एक y का वैल्यू देखिए हाईएस्ट कितना है, y का वैल्यू 6 तक है, तो यहाँ 6 तक बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 तक है। ये लग रहा है थोड़ा छोटा छोटा गया और बड़ा बड़ा होगा ये। एक 2 3 4 5 6 हो गया। लिख देंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6। अब बिंदु आपको दर्शाना है। बिंदु कौन कौन बिंदु बन रहा है, एक है 5 5, एक है 4 6, पहले x का मान लिखा जाता है। फिर इधर है तथा इतना, और फिर है 0 4 तथा कितना है 1 और 5। इसको दर्शाना है। पहले इसका वाला दर्शाएंगे, पहला समीकरण वाला। पहला समीकरण है 5 5, यानी x का वैल्यू भी 5 और y का वैल्यू 5, तो दोनों को मिलाइए। इसको इस तरह डॉट 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 से लाइए, इसको डॉट 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 से लाइए। यहाँ बन रहा है 5 और 5। फिर 4 और 6, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6, तो 4 आपका इसको इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह लेके जाइएगा। यहाँ आएगा 4 और 6, ठीक है। दूसरा है 0 और 4, यहाँ पे 0 होता है, 0 और 4 ये हुआ, तो ये तो यहीं पे हो गया 0 और 4 का। नहीं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 है, तो ये नहीं होगा। y का वैल्यू ना 4 है जी, y का वैल्यू 4 यहाँ है, ये हो गया आपका 0 और 4। फिर है 1 और 5, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5, यही ना आएगा। इसको इस तरह लेके जाइएगा, यहाँ आएगा। अब देखिए इसको, चूंकि इस तरह, इसको इस तरह कटाइए और इसको इस तरह आप कटाइए। ये जहाँ पे मिलेगा वहीं उसका मान होगा। अब देखिए यहाँ तक 7 को मिलाइए। यहाँ अगर 7 होता तो कहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पे आपको लाइएगा तो देखिए किसके पास वहीं उसका मान होगा। x कितना आ रहा है 3 पर, और y कितना पा रहा है 7। ये बिंदु कहाँ कट रहा है 3 और 7 पर, यही इसका आंसर है। यानी x का वैल्यू आपका आएगा, x का वैल्यू आएगा 3 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 7। यानी आप x माने हैं लड़कों की संख्या, तो ये लड़कों की संख्या आपको निकल गया। लड़कों की संख्या कितना हो गया 3, और लड़कियों की संख्या आप जो लिखे हैं लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना आया 7। इस तरह बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, इसके यहाँ से यहाँ, ये दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट है जहाँ कटेगा, ये वाला लाइन है, ये है x प्लस वाई बराबर, ये किसका है x माइनस वाई बराबर -4 का है। x माइनस वाई बराबर -4 का इक्वेशन है, और ये है x प्लस वाई बराबर 10 का इक्वेशन। ये दोनों जहां कटेगा वहीं आपका x और y का जो वैल्यू आएगा वहीं आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है।
आइए हम लोग एक और सवाल है, ये सवाल है 2 नंबर। इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, कह रहा है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, समानांतर है अथवा समपाती है। हमको चेक करके बताना है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है या समानांतर है या समपाती है। आइए हम इसको चेक करते हैं। आपको 3 सवाल इसमें दिया हुआ है, एक सवाल यहां 2 3, एक सवाल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हम आपको पहले बताए थे, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कंसेप्ट आपको बताए थे कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये अगर बराबर नहीं हो तो ये आपको प्रतिच्छेद करेगी और ये आपका संगत होगा। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तो ये आपका हो जाएगा समपाती। क्या हो जाएगा जी? समपाती हो जाएगा, जो कि आपका समपाती जब होगा तो समपाती आपका असंगत हो जाता है, समपाती आपका संगत होगा। और ये है A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो ये आपका हो जाएगा समांतर जो कि असंगत है। एक ही असंगत है, वो है समांतर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो हम इस तरह A1 A2 का मान निकालेंगे और इसको चेक करके बताएंगे कौन प्रतिच्छेद कर रही है, कि समांतर है या समपाती है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें A1 आपका हो जाएगा कितना है 5, B1 आया होगा -4 और C1 आपका हो जाएगा 8। फिर दूसरा समीकरण में A2 आपका होगा 7, B2 कितना है 6 और C2 क्या है -9। चेक करेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। देखिए क्या है, इसका मान रखते हैं। A1 है 5 बटा 7, फिर B1 का है -4 बटा 6, C1 का है 8 बटा -9। कोई आपको बराबर दिख रहा है? कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर एक दूसरे को नहीं है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि ये है आपका समांतर। क्या है? इसको यहीं पे मारेंगे, कोई एक दूसरे का बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होता है तो यहां पे लिखा हुआ है प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। ये प्रतिच्छेद कब करेगी? जब कोई पहला ही स्टेप बराबर आपका नहीं, वहां पे काट देंगे और लिखेंगे कि ये प्रतिच्छेद करेगी और ये आपका संगत होगी। याद रखिएगा, प्रतिच्छेद करेगी और ये संगत होगी। दूसरा नंबर सवाल में आपको देखिए A1 9 है, B1 3 है, C1 कितना है 12 है। फिर A2 निकालिए। A2 आपका है 18, B2 निकालिएगा तो 6 है और C2 निकालने चलिएगा तो 24। यही है। अब चेक करते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मान रखिए, इसका मान रखिएगा। A1 का है 9 बटा 18, B1 का वैल्यू 3 बटा 6, C1 का 12 बटा 24। कटाइए तो 12 दूना 24, यानी हो जाएगा 1 बटा 2। 9 दूना 18, 3 दूना 6, यानी हो गया 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ये तो तीनों बराबर हो गया। और बराबर के लिए क्या है? समपाती। तो ये क्या हो जाएगा? समपाती होगा। समपाती होगा। और समपाती होगा तो कैसा होगा? संगत होगा। 3 नंबर सवाल में ये A1 बराबर 6 दिया है, B1 बराबर -3 दिया है और C1 बराबर आपका 10 दिया हुआ है। यहाँ ये हो गया ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है। A2 का मान आपका 2 दिया हुआ है। B2 का मान देखिए Y है तो इसमें -1 छुपा हुआ रहता है, चूँकि इधर माइनस का सीन है, Y में 1 छुपा हुआ है। और C2 का देखिए 9 है। अब इसका मान हम A1 बटा A2 चेक करते हैं, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अब इसको चेक करते हैं तो A1 का वैल्यू कितना है 6, A2 का कितना है 2, B1 का वैल्यू कितना है -3, B2 का वैल्यू कितना है -1, C1 का वैल्यू है 10, C2 का वैल्यू है 9। अब देखिए ये कट जाएगा, माइनस से माइनस ये भी कट जाएगा
और द्वितीय 6 में भी कट जाएगा, यानी 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9 आया। यानी यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। जहाँ बराबर नहीं होगा वो हम मार देंगे, हम देखते चलेंगे कहाँ बराबर है। यहाँ बराबर है तो यहाँ नहीं कुछ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो ये लास्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, यही तो है, देखिए यहाँ लिखे हैं लास्ट में जिसमें बराबर नहीं हो उसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं जी, समांतर। यानी ये वो क्या होगी, समांतर होगी, और जब समांतर होगी तो ये होता है असंगत। ठीक है, ये 3 सवाल आपका खटाक से बन गया। इसको इसी तरह बनाइए और आगे भी इसको रखिए।